नाउ वी विल सी इसमें सब्जेक्ट को फील कैसे लेना है। अब आएगा मजा। 5-10 मिनट का खेल है। देख इधर, मैं एक ये डायग्राम आई विल ड्रॉ, नॉर्मल लाइन, सी द ब्यूटी, सी द ब्यूटी। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, this is the angle of refraction. Okay, let us give some value now. Let us say angle of incidence is 45 degree. Let us say angle of refraction is 30 degree. Let us say this is some medium air. It is air, some medium air, it is air. Let us say this is some medium, we don't know, N. Now you feel the subject. The matter was, sir, why it bends towards the normal? I am going to give उसका रीजन। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ब्रेन चाहिए, गणित चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चाहिए। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद ये किया मैंने, क्योंकि आएगा ट्रिग्नोमेट्री। नाउ सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले बोल, ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव आएगा? एब्सोल्यूट आएगा। सो एब्सोल्यूट क्या आएगा? C by V, करेक्ट? C by V, ये n इसका। मान लेते हैं ये n1 है और ये n2 है, मान ले, तो इसका मॉडिफिकेशन क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज n2 by n1. n2 by n1 was v1 by v2. We have derived just now. Just now we derived v1 by v2. Now you focus. जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वेलोसिटी उसके दूसरे घर में है। रिपीट, सेकेंड टाइम रिपीट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके दूसरे घर में उसका वेलोसिटी है। समझ में क्या आया? समझ में क्या आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब क्या? जिसका वेलोसिटी ज्यादा है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। थोड़ा सा फील आता है, बोले तो यू हैव टू थिंक। वेलोसिटी किस में ज्यादा है? तू बोल। हवा में। तो इसलिए इधर क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को बोल, पानी में वेलोसिटी ज्यादा है कि कम है? अगर पानी में वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। इससे क्या समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी इज ग्रेटर देन हवा। इज ग्रेटर देन हवा मतलब ग्रेटर देन हवा मींस ग्रेटर देन व्हाट? यस। आहा, मतलब एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा उसका वेलोसिटी छोटा। संबंधित कॉमन सेंस रे, संबंधित इनवर्स। मतलब सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? हवा का। और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। मतलब बाकी सबके, कांच ले ले, ग्लास, पानी ले ले, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। मैथमेटिकल प्रूफ। Mathematical proof here. Why? Now see. Let us keep this as it is. Here I'll keep बाजू में। मजा आएगा। Is 1 by v. ये संबंध इनवर्स है। But as per Snell's law, see again we are going back to that Snell's law. Snell's law क्या बोला? Refractive index is sin I by sin R. Correct? Let us get into trigonometry. Sin का वैल्यू from 0 to 1, from 0 to 90 degree. वैल्यू इंक्रीज और वैल्यू डिक्रीजेस? अरे वाह, जोर। वैल्यू इंक्रीजेस मतलब साइन 0 0। जैसा एज एंगल विल इंक्रीज वैल्यू विल इंक्रीज। बोले तो करेक्ट ना? हाँ वाह। तो बोले तो साइन आई क्या है? 45। साइन आर क्या है? 30।
करेक्ट है? देख देख ध्यान से देख, ये मीडियम है, लेट्स से सम मीडियम, ये हवा है, मतलब ये 1 है, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने का, देख इधर फील आएगा, ये स्नेल्स का ड्यूटी है। एन साइन है कितना है? 1/√2, करेक्ट है? साइन 30 कितना है? हाफ, ये हाफ ऊपर गया तो 2/√2 हुआ, 2/√2 हुआ ना, 2 को यू कैन राइट इट एज √2 इंटू √2 बाय √2, √2 ने √2 को मार डाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया? √2, क्या है? 1.4, करेक्ट है? बोलो क्या मैं सबको करेक्ट हूं? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 आया? क्या 1 से बड़ा आया? 1 मिनट, आई एम नॉट डन yet, I am not done yet, I am not done yet. Sin refractive index of 2 with respect to 1 is v1 by v2. क्या वेलोसिटी और संबंध इनवर्स है? Similarly, what is the formula? Sin I by sin R. अब आएगा सबका बाप का फील, देख ध्यान से देख, ये किसका है? मीडियम 2 का, ये किसका है? 1 का बोल दो, एयर का, ये एयर का है, ये साइन आर है, ये साइन आई है। नाउ सी, नाउ यू लास्ट 2 मिनट्स एंड एंडिंग इट अप। अगर ये बड़ा है तो ये आर छोटा है, और अगर ये छोटा है तो ये बड़ा है। देख ये बड़ा है ना, तो ये छोटा है, छोटा मतलब इस, छोटा मतलब एंगल आई से छोटा, ये 30 आया। अगर ये बड़ा है, अगर ये छोटा है सॉरी, तो ये देख, इसीलिए ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, इसीलिए ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अगर इसका रिफ्रैक्ट फील ना हो, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो उसका एंगल हमेशा छोटा रहना चाहिए, इससे छोटा रहना चाहिए। देख अगर ये बड़ा है तो ये छोटा है, इसीलिए ये बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल है। मैंने मैथमेटिकल प्रूफ दिया, करेक्ट ना? देख एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, देख मैं तेरे को टेस्ट करता हूं, लेट मी टेस्ट यू। ये भी 45, ये भी 45, बट ये आया 15 डिग्री और ये आया 30 डिग्री। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। जस्ट सीइंग द पिक्चर यू टेल किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, N1 या N2? N1, वाई? हाँ, जिसका एंगल छोटा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है। अभी तो एक्सप्लेन किया, इसीलिए वो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हुआ, क्योंकि जैसा बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगा एंगल कम होगा। मतलब जितना ज्यादा बेंडिंग या जितना छोटा एंगल यहां से या यहां से ज्यादा बेंडिंग, ईदर फ्रॉम हियर ज्यादा बेंडिंग और यहां से छोटा एंगल, एनी वन, जितना छोटा एंगल नॉर्मल लाइन से उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसीलिए जब तू उल्टा जाता है तो एंगल बड़ा होता है। हमने रिवर्स क्या किया था? व्हेनेवर लाइट ट्रैवल फ्रॉम वाटर टू एयर इट विल बेंड अवे। व्हाई अवे? व्हाई अवे? बिकॉज एयर इज रेयरर। if angle is if air is rarer, if air is rarer, refractive index बड़ा के छोटा? छोटा। इससे क्या समझ में आया? जिसका भी मीडियम डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। मतलब सबसे डेंसर कौन? डायमंड, बोलने के लिए बुक्स के हिसाब से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बड़ा रहने वाला। सबसे रेयरर कौन? हाँ, खुला एयर, इसके इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक कंक्लूजन,
whose ever refractive index is greater, its angle is smaller. एक angle is smaller. एक और whose ever refractive index is greater, उसका velocity in that medium is small. बोला ना संबंध इनवर्स है, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर उसका वेलोसिटी स्मॉलर. आया फील? अब अच्छा फील आया. मतलब कंक्लूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल, लेट अस से थीटा. ये यूनिवर्सल, ये फील था, सबका बाप यही था. सब लास्ट वन पॉइंट, लास्ट 1 मिनट, जिसका भी वेलोसिटी बढ़ा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा. संबंध इनवर्स है रे, याद रख, संबंध इज इनवर्स. 1/v 1/sin थीटा. क्या सबको अच्छी वाली फील आई? क्या अब रीजन क्लियर है? वाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, क्योंकि एंगल छोटा है. संबंध इज इनवर्स. करेक्ट? Okay, so that's all for today. We give a halt.